जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जुलाई माह में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वो बड़ी उलटफेर वाली हैं। इस माह में कुछ अप्रत्याशित तो होने वाला है। निश्चित रूप से ये माह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसमें कुछ बड़े परिवर्तन हैं। इस माह में पहला परिवर्तन शुक्राचार्य का 4 जुलाई को है। इसमें 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है। 24 जुलाई को बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे तथा 27 जुलाई को शनिदेव का वक्री काल आरंभ होगा। मिथुन राशि के लिए यदि हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो इस प्रकार होंगी। लग्न में ही सूर्यदेव का गोचर चल रहा है। आपके लिए द्वितीय भाव में 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, जहां पर लग्नेश बुध हैं, गुरु तथा शुक्राचार्य का गोचर है। आपके तृतीय भाव में केतु का गोचर है। आपके 9वें भाव में राहु, 10वें भाव में शनिदेव तथा द्वादश भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। इन स्थितियों में जो मिथुन राशि के जातकों का प्रभाव प्राप्त हो रहा है, लग्न पर सूर्य का जब प्रभाव होता तो व्यक्ति आत्मबल से भरा हुआ होता है, उसकी नेतृत्व की क्षमता अच्छी होती है। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य पर राहु का भी प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर लग्नेश अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपकी स्थिति प्रबल हो रही। यद्यपि यहाँ पर सूर्य पर ग्रहण है तो पिता के स्वास्थ्य को कुछ समस्या हो सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ सामान्य रूप से कुछ कहीं न कहीं मतभेद हो सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत संयम रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता से आपसी मतभेद दूर करके पिता के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार आपको करना चाहिए तथा पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता का की सेवा करनी चाहिए इस समय में। लेकिन सूर्य का प्रभाव है तो ये कहीं न कहीं आपकी क्षमता में वृद्धि करने वाला है। और सूर्य और राहु का जब भी प्रभाव यदि अच्छी अवस्था में हो जाता है तो वह व्यक्ति बड़ा कूटनीतिज्ञ हो जाता है। राजनीति में बड़े अच्छे अवसर मिल जाते हैं। राजनीति में येन केन प्रकार सफलता की प्राप्ति कर लेता है। बुद्धिबल कुशाग्र हो जाता है। और इस समय में आपके लिए धन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। धन के एक से अधिक मार्ग इस माह में अवश्य ही बनेंगे। धन की निरंतरता प्राप्त होगी तथा धन का आप अच्छा संचय भी कर पाएंगे। इस माह में आपकी वाणी की जो प्रबलता है, जो वाणी का प्रभाव है, वो विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला है। यदि आप वाणी से संबंधित कार्यों में हैं, आप ज्ञान के कार्य में हैं, आप बुद्धि से संबंधित कार्य में हैं, किसी व्यापार में हैं और किसी भी क्षेत्र में हैं, वहां पर निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। यहां पर यदि मंगल की स्थिति देखें तो मंगल लाभ के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये विपरीत राजयोग में है। तो यहाँ पर कोई बड़ा कष्ट नहीं है। यद्यपि आपको अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास, अधिक प्रयत्न करना होगा, अधिक परिश्रम करना होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर देश विदेश से जुड़कर, देश विदेश से संबंधित होकर आपको निश्चित रूप से लाभ में निरंतरता प्राप्त होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति, शुक्राचार्य और बुध का जो प्रभाव है, निश्चित रूप से आपको प्रत्येक क्षेत्र में विशेष लाभ देने वाला है। कार्य क्षेत्र में बड़ा नाम कराने वाला है। और यहाँ पर मंगल का प्रभाव द्वादश में है, जिसके कारण तात्कालिक मांगलिक दोष बन रहा है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ सामंजस्य आपको बनाना होगा। साझेदारी में थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि साझेदारी में किसी प्रोफेशन में है, किसी कार्यक्षेत्र में है, व्यापार में है, तो वहाँ पर धोखे की संभावना होती है। अतः यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग में है, जिसके कारण देश विदेश से जुड़कर अच्छा लाभ आपको प्राप्त निश्चित रूप से होगा। लाभ की निरंतरता प्राप्त होगी। और इस समय में आप यदि लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, ऋण चाहते हैं, तो आपको ऋण
मिल सकता है, अच्छी संस्थाओं से आपको ऋण प्राप्ति हो सकती है। इस माह में जो पहला परिवर्तन है शुक्राचार्य का जब होगा तो शुक्राचार्य तृतीय भाव में पहुंचेंगे, जहां पर ये केतु के साथ तथा राहु की दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे। अब शुक्राचार्य यहाँ पर द्वादश के स्वामी तथा पंचम के स्वामी, ज्ञान शिक्षा प्रज्ञा तथा विचार विवेक के स्वामी होकर गोचर करेंगे। अब राहु का मित्रवत प्रभाव तो अवश्य होगा, परंतु यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको भ्रम दे देंगे, और जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो समस्या अवश्य आती है। तो जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर बहुत संयम रखना होगा, धैर्य के साथ अपने कार्यक्षेत्र में लगे रहना होगा, पूर्ण मनोबल के साथ आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि कभी कभी आपका मनोबल यहाँ पर ऊपर नीचे होगा, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका जब लूज होता है तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान के लिए कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। अनावश्यक डर से आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार से इस समय में जब सूर्यदेव का परिवर्तन इस माह में हो जाएगा, सूर्यदेव लग्न से द्वितीय भाव में पहुंचेंगे और यहाँ पर ये राहु के दृष्टि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर महाशासन योग बन जाएगा और इस समय में आपकी नेतृत्व की क्षमता प्रबल हो जाएगी, गुरु का प्रभाव मिल जाएगा। तो धैर्य के साथ आप निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें बहुत विचारशील होकर आप आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं होगी। आपको प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर वाणी भी अच्छी, बुद्धि बल भी श्रेष्ठ, तो यहाँ पर आपका ज्ञान भी विस्तृत हो जाएगा। अब जो पढ़ाई में समस्या आ रही तो वो भी धीमे धीमे यहाँ पर समाप्त होने लगेगी। और जब इस माह में जो बुध वक्री होकर लग्न में जाएंगे तो राहु की दृष्टि के प्रभाव में आएंगे। अब लग्नेश हैं और यहाँ पर सुखेश होकर गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है जब आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर जड़ होती है तो बहुत अच्छे निर्णय नहीं हो पाते। लेकिन सूर्य गुरु का विशेष प्रभाव आपको सारी समस्याओं से बचाने वाला है। और जब बुध यहाँ पर मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और द्वितीय भाव की ओर उनका गोचर आरंभ हो जाएगा, उस समय से आपकी स्थितियाँ पहले से अधिक अच्छी हो जाएंगी, बुद्धि बल भी श्रेष्ठ हो जाएगा, जड़ समस्या समाप्त हो जाएगी। और जब शनिदेव यहाँ पर वक्री होकर अपनी ही राशि नवम भाव की ओर गमन करना आरंभ करेंगे, तो यहाँ से भाग्य की जो बाधक स्थिति है वो समाप्त होने लगी। अप्रत्याशित लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। भाग्य का अचानक ऐसा साथ मिलेगा जो आपको समस्या से मुक्ति भी दिलाएगा, आपको आपके क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा सकता है। कुछ ऐसा घटित होगा जो अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ देने वाला है, बड़े लाभ की स्थिति बनाने वाला है। इस समय में सुख संसाधन होते हुए आप उतना उनका उपभोग नहीं कर पाते, लेकिन सुख संसाधन बढ़ने का योग बनेगा। भूमि भवन वाहन के लाभ का योग अचानक ही बन सकता है। ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ध्यान देने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी है, ओम गंगणपतये नमः का जप करना है। यदि संकटनाशन गणेशोत्तम का नित्य पाठ करते रहते हैं तो समस्याओं से भी बचेंगे। इस माह का श्रेष्ठ उपयोग आप कर पाएंगे, बुद्धि बल का संपूर्ण उपयोग आप करके लाभ ले पाएं। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।